जीवम जीवम दवम जिनवर वस हेळ जेडडी दिट्टम देविंदु विंदु वंदम वंदे तम सौवदा शिरसा। अपन द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ पर स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ में पहली गाथा मंगलाचरण की है। मंगलाचरण पर अपनी विस्तार से चर्चा हुई और अब दूसरी गाथा में जीव का स्वरूप कहा जा रहा है। मंगलाचरण में कहा कि नेमिचंद सिद्धांती देव ने इस ग्रंथ में जीव और अजीव के स्वरूप को कहा है। क्या कहेंगे? जीव और अजीव के स्वरूप को कहेंगे आचार्य भगवान। तो अब जीव के स्वरूप की चर्चा शुरू हुई। तो जीव की चर्चा शुरू होने के लिए कह रहे हैं कि हम जीव द्रव्य का स्वरूप 9 अधिकार में कहेंगे। 9 टॉपिक्स के द्वारा जीव के स्वरूप को कहेंगे। ठीक है, ऐसी बात हुई अपनी। तो इस दूसरी गाथा में अपना जो पहला पॉइंट है, भावार्थ में पहला पॉइंट है कि 9 अधिकार से बताएंगे। फिर दूसरा पॉइंट आया था कल कि जीव अजीव के, एक मिनट होल्ड करना, जीव अजीव के स्वरूप को कहने का क्या अर्थ है, क्यों कहा जा रहा है? तो कह रहे हैं स्व पर का ज्ञान करने के लिए, है ना, स्व पर का ज्ञान कराने के लिए। अभी क्या बोल रहे हैं देखो, आगे शांतनु आगे करेंगे भावार्थ में, नेक्स्ट पेज शेयर करेंगे। तो ये जीव अजीव का ज्ञान, इसकी अपनी चर्चा कल हो गई थी। क्यों? इसमें क्या विशेष बात आई थी कि दुख दूर होने के लिए स्व पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो इस ग्रंथ में स्व पर का ज्ञान कराया जाएगा। स्व मतलब क्या और पर मतलब क्या, है ना? स्व पर का ज्ञान क्यों अवश्य होना चाहिए? बोलो कौन आंसर करेगा इस बात का? कल अपनी चर्चा हुई थी। स्व पर के ज्ञान की क्या आवश्यकता पड़ रही है? स्व पर का ज्ञान होने से सुख होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। किसने बोला? जब तक स्व पर का ज्ञान नहीं होगा मिथ्यात्व नहीं मिटेगा। बराबर, बहुत अच्छा, है ना। जब तक स्व पर का ज्ञान नहीं होगा तब तक मिथ्यात्व नहीं मिटेगा, और मिथ्यात्व जब तक है तब तक राग द्वेष नहीं मिटेंगे, है ना। और ये जीव राग द्वेष से ही दुखी है ना। इतनी पूरी चर्चा हुई। अभी देखो, अब ये जो तीसरा पॉइंट है ना, हे उपादे, अपन अभी इस पॉइंट को छोड़ रहे हैं, है ना। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जिससे उसका अच्छी प्रकार से अपने को अर्थ भाषित हो। अब देखो आगे, जीव के 9 अधिकार प्रारंभ करने से पूर्व इस शास्त्र में कथित नए संबंधी भूमिका, ये चूंकि छोटे दादा आदरणीय हुकुमचंद जी भारिल ने इस ग्रंथ की पद्यानुवाद आदि सब अर्थ किए हैं, तो उन्होंने इस ग्रंथ की शुरुआत होने से पूर्व नयों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हम नए समझते नहीं हैं तो इस ग्रंथ को भली भांति समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये उन्होंने इस चीज को यहाँ पर रखी है। क्या बात रखी है कि जीव के 9 अधिकार प्रारंभ करने से पूर्व इस शास्त्र में कथित नए संबंधी भूमिका कि नए क्या होता है ना, इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट छोड़ के दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, नए क्या है।
अभी समझना, बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से समझने की बात है। जैसे कोई बच्चा है, उसको माँ की भाषा समझनी होती है, माँ की भाषा, है ना। तो माँ की भाषा समझेगा तो उसको बात सब क्लियर रहेगी। क्यों? माँ कभी राजा बेटा भी बोलेगी और कभी गंदा बेटा भी बोलेगी। जैसे कोई बच्चा ऐसे गंदे कपड़े पहन लिए, उसने खाना खाया, मुंह गंदा हो गया, अब उसको कह रहा राजा बेटा चलो चलो जल्दी से हाथ मुंह धो, कपड़े चेंज करेंगे। अब वो सुन ही नहीं रहा तो क्या बोलेंगे? अरे तू कितना गंदा लग रहा है, एकदम गंदा बेटा, छी गंदा बेटा। तो अब जब वो गंदा बेटा बोल रही है, तब भी पर्पस क्या है? उसके हाथ मुंह धुलाना, कपड़े चेंज करना। और जब राजा बेटा बोल रही है, तब भी पर्पस क्या है? हाथ मुंह धुलाना, कपड़े चेंज करना। कथन बदल गए, भाषा पूरी बदल गई, लेकिन पर्पस नहीं बदला। समझ आई बात? बहुत दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल और दे रहे। कोई बच्चा पढ़ता है, पढ़ता नहीं है और उसको पढ़ाना है, तो क्या बोलेंगे? राजा बेटा पढ़ो बैठ के। और वो मम्मी को बिना बता के पिक्चर देखने चला गया, तो अब मम्मी क्या बोल रही है? लौट के आया, तुम ऐसा करो अपने बस्ते में आग लगा दो, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। तो एज इट इज फॉलो करते हैं आज्ञाकारी बच्चा। अच्छा मम्मी, मेरी मम्मी की तो मुझे सारी आज्ञा माननी चाहिए, मम्मी मैच बॉक्स दे दो, मैं आग लगा देता हूँ। जब ये कह रही है पढ़ने बैठो, तब भी पर्पस है पढ़ाने का, और जब ये बोल रही है कि बस्ते में आग लगा दो, तब भी पर्पस ये है पढ़ना है। भाषा पूरी बदल गई, लेकिन पर्पस नहीं बदला। समझ में आ रही है बात? एक लोग हाँ ना बोलते रहो। एक दिन हाँ ऐसा, पहली हाँ जी किसने बोली? अमिता ने। एक दिन निताशा ने। ओके, एक जैसी आवाज लग रही थी। तो आज निताशा अटेंडर रहेंगी, फिर दूसरे दिन कोई दूसरा, तीसरे दिन कोई तीसरा, है ना, जिससे कि कम्युनिकेशन बना रहे। ठीक है। तो अब इसको समझते हैं अपन नए। नए मतलब शास्त्र में नए का अर्थ होता है कथन करने की पद्धति। ठीक है। तो नए कैसे होते हैं कि किसी वस्तु का ज्ञान करने के लिए, अब यहाँ तो पर्पस है आत्म वस्तु का ज्ञान करने के लिए नयों को जानना परम आवश्यक है। यदि आप नए के स्वरूप को नहीं समझेंगे तो आप जिनवाणी के मर्म को नहीं समझ सकेंगे। जिनवाणी के मर्म को समझने के लिए नए ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है। नए क्या है? नए है ज्ञान की पर्याय। समझना अभी ध्यान से, जितना कहा जा रहा है ना अभी अभी उतना समझते चलो, और हिंट में एक एक लाइन एक एक शब्द लिखते रहो, फिर बाद में उसको फेयर करना। ठीक है। नए मतलब ज्ञान की पर्याय। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक आम है ना, तो इस आम को कौन देख रहा है, कौन जान रहा है? आंख की, कान के, हाथ, कौन जान रहा है आम को? पता नहीं है। हाँ, पता नहीं है, दुनिया समझ रही है, हम आंख से देख रहे हैं, परंतु वास्तव में ज्ञान जान रहा है। आंख नहीं देख रही, ज्ञान देख रहा है ना। अब ज्ञान देखो कितना कलाकार है, अपने स्वरूप का पता नहीं है तो भी वो ज्ञान की जो कलाकारी है वो बहुत अद्भुत है। मालूम नहीं है वो व्यक्ति समझ रहा है क्या, मैं तो आंख से देख रहा हूँ, लेकिन जान रहे हैं ज्ञान से। सब लोग ज्ञान से ही जानते हैं, सब लोग मतलब सब जीव। अब ज्ञान कितना कलाकार है कि ज्ञान इस आम को, पूरा आम भी देख लेता है,
और ज्ञान अकेला छिलका भी देख लेता है, और ज्ञान उसके पल्प पोर्शन को भी देख लेता है, और ज्ञान गुठली को भी देख लेता है। सबको देख लेता है ज्ञान। ये ज्ञान की कलाकारी है। और इससे बड़ी कलाकारी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस समय वो अकेला छिलका देख रहा है तब भी उसको ये पता है कि प्रकृति में अकेला छिलका नहीं मिलता, आम तो पूरा छिलका गुठली गूदा वाला होता है, जिसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं अभेद। आम तो अभेद होता है, गुठली छिलका गूदा वाला। जब अकेला छिलका देखा जा रहा है तब भी वो आम को पूरा ही देखता है। वो उसके आज की भाषा में बोले, सबकॉन्शियस माइंड में आम कैसा है? गुठली छिलका गूदा वाला। ये तो सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, और फिर भी हम अकेला छिलका देख रहे, अकेली गुठली देख सकते हैं, अकेला पल्प देख सकते हैं। बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, और होता है कि नहीं होता? बोलो निताशा। बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन जो पहली बार सुन रहे हैं वो बोलो। अमिता बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता कि हम पूरे आम को भी समझ रहे हैं, और पूरे आम को समझना अर्थात अभेद, और उसके भेद को भी देख लेते हैं। देख लेते कि नहीं देख लेते? बोलिए। देख लेते हैं। देख लेते हैं। समझ आई बात? अब सुनना, अब इस ज्ञान की पर्याय का नाम ही नय है। इस ज्ञान की पर्याय का नाम ही नय है। क्या नय है? जो ज्ञान अकेला पल्प पोर्शन को देख लेता है, अकेले पल्प को, जो सेवन करने योग्य है, गुठली छिलके को खाया नहीं जाता, तो अकेले पल्प को देख लेता है, और उतना ही आम है, तो उसको जिनवाणी में निश्चय नय कहा जाता है। जो सेवन करने योग्य होता है, जो मूलभूत सारभूत पदार्थ है, उसको जिनवाणी में टेक्निकल भाषा में निश्चय नय कहते हैं। और जो सेवन तो नहीं किया जाता लेकिन साथ में है, और उससे उसका ज्ञान होता है। छिलका यदि हरा है तो अंदर के पल पोषण का ज्ञान हो जाता है। क्या ज्ञान हो जाता है? कि अभी ये कच्चा है, अभी ये खट्टा है। छिलके को देखकर आप अंदर पल्प का ज्ञान कर रहे हो। बोलो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे? बोलो, है ना? हाँ जी। हाँ जी, ऐसा। ऐसे गुठली, एकदम पतली गुठली देखी आपने, एकदम पतली गुठली, तो गुठली को देखकर आपको क्या निर्णय हुआ कि अच्छा दशहरी आम आ गए, आज तो दशहरी। आपने नहीं खाया, किसी और ने खाया, गुठली देखी, तो गुठली देखकर आपको किसका निर्णय हो रहा है? दशहरी आम है। समझ में आ रही है? ऐसा। तो जो अदर देन पल्प को जो विषय बनाता है, अदर देन पल्प को, उसको क्या बोलते हैं जिनवाणी की भाषा में? व्यवहार न। इतना सरल बात है, इसमें कुछ कठिन बात है? सारभूत जो पदार्थ हो, जिसका सेवन किया जाता हो, वो निश्चय है, जिससे हमारी भूख मिटती है, जिससे हमारा काम होता है, वो निश्चय है। और जो चीज निश्चय को बताने वाली है एक बात, परंतु सेवन करने योग्य नहीं है दूसरी बात। दो बातें हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट। दो बातें क्या हुई? कौन रिपीट करेगा? दो बातें बोली। नहीं, अभी कठिन शब्द नहीं चाहिए। तो बताने वाली है, जिसका सेवन न किया जाए। नहीं, मंजू बहन जी नहीं बोलेंगी। आप तो बिल्कुल तैयार विद्यार्थी हो। कोई नया व्यक्ति बोलेगा। बोलो, क्या बोला? क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए।
ऐसा बोला कि जो सेवन तो नहीं किया जाता, जिसको सेवन नहीं किया जाता, नंबर 1, परंतु वो मूलभूत वस्तु का ज्ञान करा देता है, उसको व्यवहार कहते हैं। गुठली छिलका का सेवन करते हैं? नहीं करते। गुठली छिलका का सेवन नहीं करते, अभी बताया, परंतु छिलके और गुठली को देखकर आपको मूलभूत जो सारभूत पदार्थ है जिसका सेवन करना है उसका ज्ञान हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? एकदम सिंपल जनरल प्रोसेस है जो हम रोज करते हैं। रोज खीरा खरीदा और उसका छिलका ऐसे ही दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा रेड दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, और दूसरे का छिलका एकदम ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो हम पता चला लेते हैं कि ये हाइब्रिड है और ये देसी है। छिलके से पता चल जाता है ये थोड़ा स्वीट टेस्ट को लिए हुए है और ये ऐसे ही रूखा रूखा सा है। छिलके को देखकर अंदर खीरा का पता चल जाता है, परंतु छिलका खाते नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जिनवाणी की भाषा में व्यवहार न कहा जाता है। ये काम हमको करना आता है ऑलरेडी, इसलिए आपको लौकिक दृष्टांत से नए बता रहे हैं। अब यही ज्ञान को अब अपने को आत्मा में लगाना है तो हमारे आनंद का पार नहीं होगा। आर्ट ऑफ लिविंग सीख जाएंगे। समझ में आई? अभी कौन रिपीट करेगा? बोलो। जिसे केवल नहीं करते हैं पर वो निश्चय को बता देता है। हाँ, जिसका सेवन नहीं किया जाए परंतु मूलभूत पदार्थ का ज्ञान हो जाए उसे व्यवहार न कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तो प्रीति ने आंसर दिया और एक कोई प्रिया ने आंसर किया। नहीं, निताशा जैन ने आंसर किया। अच्छा, निताशा जैन। चलो ठीक है, क्लियर हो गई बात। जिसको क्लियर नहीं हुई है वो बोल सकता है, क्योंकि हम बहुत बड़े काम करने के लिए बैठे हैं, मात्र स्वाध्याय करने नहीं बैठे। अमिता ने पूछा है ना, एक बार फिर से देखो, अपने 2 दृष्टांत दिए हैं अभी, है ना? क्या एक आम का दृष्टांत दिया, एक खीरा का दृष्टांत दिया। चलो अब केला का दृष्टांत ले लो। केला कैसा होता है? हरा होता है कि पीला होता है? तो जो सेवन करने योग्य केला, जो वास्तविक केला है, वो न हरा होता न पीला होता, वो सफेद होता है। केला कैसा होता है? सफेद। सेवन करने योग्य, खाने योग्य, जिससे भूख मिटती है, जिससे स्वास्थ्य बनता है, वो केला है वास्तविक केला। असली केला कौन है? सफेद केला। कौन सा केला खाते हैं? सफेद केला खाते हैं। एक बात हो गई। तो उसको जिनवाणी की भाषा में निश्चय कहते हैं। ये निश्चय, ये परमार्थ केला है, ये वास्तविक केला है। एक बात हो गई। इसको निश्चय कहते हैं, सारभूत पदार्थ। नंबर 2, जिसको खाया नहीं जाता, छिलके को खाया नहीं जाता, छिलका डस्टबिन में डालते हैं, छिलके को खाया नहीं जाता, परंतु छिलके की उपयोगिता कितनी है कि छिलके को देखकर उस सारभूत पदार्थ का, सेवन करने योग्य पदार्थ का, इस्तेमाल करने वाले पदार्थ का निर्णय हो जाता है। खाते नहीं है लेकिन वो निर्णय करा देता है। यदि छिलका हरा है तो पता चलता है कि अंदर केला कच्चा है, सफेद केला कच्चा है, और हमें सब्जी बनानी है तो हमारा प्रयोजन सद गया। हम बच्चे को बोलेंगे हरा केला लाना, केला सफेद है, बोलते हैं हरा केला लाना, और हरे केले को छिलके डस्टबिन में डाल देंगे, काय बनाएंगे सफेद केले को। है नहीं अद्भुत बात एकदम। और उस हरे केले ने परमार्थ केला का ज्ञान करा दिया। उसको खाते नहीं है परंतु
वो असली चीज का ज्ञान करा देता है। इतनी सी बात है। क्लियर हो गई बात अमिता? हाँ जी, क्लियर है। ऐसा जैसे मैं स्टार्टिंग में और एग्जाम्पल दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था? बच्चे को कह रहे हैं तो व्यवहार न से कह रहे हैं आओ तुम्हारी टांग तोड़े, तो बच्चा दौड़ के पुलिस स्टेशन चला जाता है। क्या करता है? साहब मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए। क्यों? मेरी माँ बोल रही थी टांग तोड़ देंगे। क्यों बोल रही थी? कि मैं पिक्चर चला गया था। तो पुलिस क्या करता है? उसकी वो शिकायत लिख लेती है। ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? हम अपनी माँ की भाषा को पहचानते हैं, उसको एज इट इज फॉलो नहीं करते। शब्द आ रहे हैं टांग तोड़ देंगे, और भाव क्या समझ में आ रहा है? हाँ नहीं मम्मी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, सॉरी सॉरी मम्मी। मम्मी बोल रही है कि बच्चे में आग लगा दो, और उसको बच्चे को शब्द क्या जा रहे हैं? शब्द जा रहे हैं बैग में आग लगा दो, कुएं में फेंक आओ, टांग तोड़ दें। शब्द को फॉलो क्या कर रहा है बच्चा एज इट इज? उसमें भाव क्या निकल के आ रहा है? मेरे को पढ़ना है। तो क्या बोल रहा है वो? मम्मी बोली आग लगा दो, वो कह रहा नहीं मम्मी अच्छा मैं पढ़ने बैठ रहा। समझ में आ रही है बात? अरे आई कि नहीं आई? आगे हाँ, एज इट इज फॉलो नहीं किया जाता। व्यवहार न को एज इट इज फॉलो नहीं किया जाता, परंतु हर व्यवहार के वचन में एक मैसेज होता है। क्या बोला? देखो जितने लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, ये प्रिया जैन बताएंगी कौन है। एक दो दिन अपन साथ में पढ़ते पढ़ते परिचय भी लेते जाएंगे, इंट्रोडक्शन। प्रिया जैन कौन है बोलेंगी अनम्यूट करके? स्पीकर अनम्यूट नहीं हो रहा है। पुणे से प्रिया जैन। पुणे से। अच्छा प्रिया जैन पुणे। ओके, क्या कहना है कि सब लोग, हाँ कोई बात नहीं, सभी लोग बहुत जय जिनेन्द्र भाभी। जय जिनेन्द्र। सभी लोग कोई बात नहीं, बहुत सिंसियरिटी रखे हैं ना। जय जिनेन्द्र बेटा, सिंसियरिटी रखें। क्या सिंसियरिटी? कि जैसे अब एक व्यक्ति को वो मैनेज करना होगा, वो बार बार स्वादा छूट के और फिर वो म्यूट करे, तो अपन थोड़ा सा एक दो दिन में कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी म्यूट कर रखने की, तो थोड़ा सा सिंसियर होके अपन स्टडी करेंगे। अपनी कोशिश तो ये है कि बिल्कुल सरल तरीके से और अपने को वस्तु स्वरूप ख्याल में आ जाए। अपन को बहुत पंडिताई नहीं करनी, अपन को पंडित नहीं बनना। अपन को जिन स्थिति परिस्थिति के बीच में, जिन उदयों के बीच में जो रह रहा है, वहाँ वो आनंद से रहना सीख जाए, बस इतना सा पर्पज है। समझ आई बात? क्योंकि प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, प्रत्येक जीव। परंतु समस्या इस बात की है कि सुखी होने का क्या रास्ता है, क्या मार्ग है, कैसे हम सुखी हो सकते हैं, ये उसको पता ही नहीं है। जबकि सुखी होने की जो विषय वस्तु है वो स्वयं ही है, स्वयं के ही पास है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। पास नहीं है, दूर नहीं है कहीं। और उससे बड़ी बात यह है कि हमारा इतना महाभाग्य है कि हम इस कुल में पैदा हो गए। ये महाभाग्य है। और फिर भी कोरे चले जाएं तो फिर दुर्भाग्य होगा ये हमारा। इसलिए अपन बिल्कुल एकदम इजीएस्ट वे में इस चर्चा को, बहुत गंभीर बात को अपन सरल भाषा में करेंगे। और ये हमारा आपको पूरा क्या शब्द यूज करना चाहिए कि पूरा विश्वास है कि यदि आप इसी तरह से गो थ्रू हुए, साथ में आपने विषय और वक्ता का साथ दिया, तो गारंटी है कि आपको विश्व की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। इस बात की गारंटी है। क्या बोला? विषय
और वक्ता, जो आपको कहा जा रहा है, आपको समझ में नहीं आए आप एक बात को 10 बार पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु खाना पूरी के लिए नहीं बैठना, बैठने के लिए नहीं बैठना, समझने के लिए बैठना। और अब तक कभी कुछ नहीं सुना हो तो भी चलेगा, क्योंकि अपन एकदम इजीएस्ट वे में चर्चा करेंगे। क्लियर हो गई बात? नय क्या है? एकदम सरल भाषा में कि ज्ञान की पर्याय ही नय है। अब उस नय के नाम बदल जाते हैं, ज्ञान की पर्याय के नाम बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे? कि जिस ज्ञान का विषय सारभूत पदार्थ होगा तो वो निश्चय न कहलाएगा, और जिस ज्ञान का विषय इसके अलावा अन्य वस्तु होगी तो वो व्यवहार कहलाएगा। बस ज्ञान की पर्याय के नाम बदल जाएंगे, और पूरी वस्तु को देखेगा तो वो प्रमाण कहलाएगा। 3 बातें हो गई। पूरा आम देख रहे हैं, पूरा गुठली, छिलका, गूदा सहित आम, तो इस ज्ञान की पर्याय का नाम है प्रमाण। को आपसे पूछा जाएगा इस ज्ञान की, अभी तो अगर बहुत समझ में नहीं आ रहा हो ना तो अभी लिख लो बस, जो पूरी वस्तु को जाने, पूरा घर 30 बाई 60 का 4 BHK का पूरा घर, पूरा आम, ये है प्रमाण ज्ञान। और वो होता है अभेद, अभेद वस्तु को जानता है। और जो ज्ञान अकेली छिलका देख ले, अकेली गुठली देख ले, अकेला गूदा देख ले, ये तीनों हो गए नए, तीनों। परंतु जो गुठली छिलका को देखता है इसको व्यवहार कहते हैं, और जो मूलभूत आम है, मूल आम, मूल केला, मूल वस्तु जो प्रयोग करने योग्य है, यही वास्तव में आम है ना, तो इसको कहते हैं निश्चय। टेक्निकल भाषा में ऐसा बोलते हैं, यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। ये टेक्निकल भाषा है, ठीक है? इतनी बात में तो कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और ये चीज बार बार दोहराई जाएंगी ना तो आपको एकदम क्लियर होती चली जाएगी। अपने पास 4-5 मिनट और हैं। शांतनु, नेक्स्ट पेज निकालो। आपने क्या बोला कि उपचार से तो व्यवहार, हाँ, और निश्चय के लिए क्या बोला था? यथार्थ। यथार्थ तो यथार्थ। अच्छा, ओके। यथार्थ सो निश्चय और उपचार सो व्यवहार। एक और एग्जाम्पल ले रहे। नेक्स्ट निकालो शांतनु, नेक्स्ट पेज। ये लाइन नहीं पड़ी ना? नहीं बेटा, अभी ये बहुत भारी शब्द हैं, अपन वो टॉपिक पे क्लियर करेंगे बस। देखो, यथार्थ और उपचार का भी एग्जाम्पल बताएं। डिब्बा तो है स्टील का, तो स्टील के डिब्बे को हम स्टील का डिब्बा कह रहे हैं, तो ये यथार्थ है कि उपचार है? बोलो, आप ही बोलो प्रीति। ये उपचार से कह रहे हैं। स्टील के डिब्बे को स्टील का डिब्बा ही कह रहे हैं। अच्छा, तो यथार्थ है कि उपचार है? तो यथार्थ है। यस, राइट। और उस स्टील के डिब्बे में चीनी भरी है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? चीनी का डब्बा। तो क्या हो गया? ये उपचार। बस इतनी सी बात है, ठीक है? इतनी सी बात है। हाँ, ठीक है। अपने घर में कोई मुसलमान आया तो उसको बोल रहे हैं अंकल, चाचा आइए, ऐसा बोल रहे हैं उसको। तो अपन तो जैन है और वो मुसलमान है, तो कैसे बोल रहे हैं? उपचार से, क्योंकि वो हमारे सगे चाचा है ना, उनके दोस्त हैं, तो चाचा के दोस्त को चाचा कह देते हैं। तो कैसे वो हमारे चाचा हैं, वो यथार्थ चाचा, वो निश्चय, और चाचा के दोस्त मुसलमान है, अन्यमती है, रात में खाता है, जिमीकंद खाता है, वगैरह वगैरह, तो उसको भी हम चाचा बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? उपचार से। सरल बात है, एकदम सरल।
ठीक है, थोड़ा उपयोग लगाएंगे तो बहुत मजा आएगा। चलो आगे। जी ये निश्चय ने बताया, व्यवहार ने बताया, और एक और पॉइंट बताया था जो प्रमाण। पूरी वस्तु प्रमाण प्रमाण प्रमाण, वो क्या प्रमाण नहीं, प्रमाण मतलब पूरी वस्तु, और प्रमाण में भेद करके देखा तो वो नय। अच्छा, प्रमाण नय नहीं है, प्रमाण के अंश को नय कहते हैं। प्रमाण पूरी वस्तु है और उसके अंश को नय कहते हैं, ऐसा समझो। प्रमाण क्या है? पूरी वस्तु, पूरा आम प्रमाण का आम। अब उसके अंश देख रहे हैं तो वो नय हो गए। अब उसमें भी जो सारभूत है वो निश्चय है, और जो सारभूत नहीं है वो व्यवहार में। ठीक है, अगला पेज निकालो शांतनु। नए के बाद निकालो। हाँ, नए क्या है के बाद ये, हाँ नेक्स्ट पेज 5 नंबर, थोड़ा सा बड़ा करना। अब देखो क्या मिथ्या दृष्टि के नए होते हैं, तो अभी इस टॉपिक को भी अपन गौर कर रहे हैं, ये सब बाद में लेंगे। ठीक है, नय का तात्पर्य क्या है? नय का तात्पर्य बहुत इम्पोर्टेंट एंगल है। नय का तात्पर्य क्या है? नय की जानने की जरूरत क्या है? तो क्या लिखा है? नय का तात्पर्य ऐसा है कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है। नय का तात्पर्य क्या है? वस्तु अनेक धर्मात्मक है, अर्थात अनेक धर्मात्मक मतलब वस्तु में अनेक क्वालिटीज हैं। अनेक धर्मात्मक को अपन अपनी भाषा में बोले तो अनेक क्वालिटीज हैं, है ना। उनमें से किसी धर्म की मुख्यता करके अविरोध रूप से साध्य पदार्थ को जानना। क्या? किसी पर्टिकुलर क्वालिटी की मुख्यता करके और पूरी वस्तु को जानना, ये नय की बात है। वस्तु कैसी है? विश्व की प्रत्येक वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक, अर्थात उसमें अनेक क्वालिटीज हैं। जैसे अपन ने अभी आम का एग्जाम्पल लिया, केला का एग्जाम्पल लिया, मिश्री का एग्जाम्पल ले लो। मिश्री है, मिश्री बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट और लेंगे। मिश्री कैसी है? अनंत धर्मात्मक। कैसी अनंत धर्मात्मक है? बहुत क्वालिटीज है। वो सफेद भी है, उसका अपना शेप है, पीसेज में है ना। चिकनी भी है, छू के देखो चिकनी है, उसका कोई ना कोई वेट है, और उसमें एक रस नाम का गुण भी है, वो मिठासमयी भी है। इतने सारे गुण हैं चीनी में, मिश्री में। मिश्री को ले रहे हैं अभी अपन। मिश्री कैसी है? अनंत धर्मात्मक। ऐसे यहाँ पर जीव है ना, जीव कैसा है? अनंत धर्मात्मक, अनंत गुण संपन्न। पता नहीं है तो अपन कहते हैं भैया हम में तो बहुत अवगुण भरे। भगवान कह रहे हैं कि तुम अनंत धर्मात्मक हो, अनंत क्वालिटीज से संपन्न हो, अनंत क्वालिटीज वाले हो। देखो ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं ना, अब पता नहीं है, भले ही ऐसा समझ रहे हैं कि हम आंख से देखते हैं, लेकिन ज्ञान अपना उस एंगल से, उस टेक्नोलॉजी से काम कर रहा है। वो भेद रूप देख रहा है, अभेद रूप देख रहा है, विश्व की वस्तु में कितनी क्वालिटीज है वो सब देख रहा है, पर हमें पता नहीं है। बस तो पता कर रहे हैं अपन, है ना। विश्व की प्रत्येक वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक, अर्थात उसमें अनंत क्वालिटीज हैं, अनेक क्वालिटीज हैं। अब किसी एक क्वालिटी को मुख्य करके पूरी वस्तु का ज्ञान होना, ये नय का तात्पर्य है। वाई टू यूज नय? हम नय का प्रयोग क्यों करें? इसलिए करें कि यदि हमने अकेला ऐसा बोला, आंख बंद की आपको, और आंख बंद करके बोला, आपकी जिह्वा इंद्री पर कुछ रखा, सुनना बहुत गंभीरता से, कुछ रखा और पूछा बताओ क्या है, तो जैसे मीठा मीठा टेस्ट आया ना, तो आपने सीधे क्या बोला? चीनी है, मिश्री है।
तो आपके ज्ञान में तो क्या आया, जानने में तो आई मिठास, अकेली एक पर्याय, एक धर्म मुख्य हुआ। और आप ये नहीं बोल रहे कि हमारे को तो मिठास जानने में आई, सीधा सीधा पूरी वस्तु बोल रहे हो। आपको जानने में तो आ रही है एक पर्याय मात्र, उस वस्तु में रहने वाले अनंत धर्म में से एक धर्म जानने में आ रहा है, लेकिन उस एक धर्म के माध्यम से आपको पूरी की पूरी वस्तु ज्ञान में आ रही है। आप क्या कह रहे हो कि अरे आपने तो मैं मिश्री खिलाई है। ये है नए का प्रयोग। क्लियर हो गई बात? खट्टा खट्टा पकड़ में आया तो, खट्टा खट्टा पकड़ में आया तो क्या बोलेंगे, अरे आपने नींबू खिलाया है हमको, तो तुम्हें तो खट्टा खट्टा पता चला और पूरा नींबू ख्याल में आ रहा है। कितनी गजब की बात है। किसी एक धर्म की मुख्यता करके अविरोध रूप से साध्य पदार्थ को जानना। हरी बात समझ में है? बोलो अब तक की कोई प्रॉब्लम है? बस आज इतना ही लेंगे। बोलो क्लियर हो गई बात? एक धर्म को मुख्य करके पूरी वस्तु को साधना, ये नयों का प्रयोजन है। और आप ऐसे नहीं जानोगे तो आप बाहर में तो ये कर ही रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, ये काम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, परंतु आत्मा के बारे में नहीं, अपने खुद के बारे में नहीं जाना। पूजा की लाइन आती है, निखिल जड़ता दिखती स प्राण, चेतना अपने से अनजान। ओहो कैसी बात है। जैसे अभी ये जिनवाणी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, अपन शब्द सुन रहे हैं, तो इन सब का तो भरोसा है कि हाँ ये मोबाइल है, ये जिनवाणी है, ये शब्द है ना। और लेकिन यहाँ पर मैं हूँ, बोलो यहाँ सब डेड बॉडी है। जितने जितने लोग सुन रहे हैं वे सब डेड बॉडी है कि ज्ञान स्वरूप ही पदार्थ है। यहाँ पर जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु है। बोलो अगर ज्ञान स्वरूपी वस्तु नहीं हो तो इन सबको सुनने देखने वाला कौन है? डेड बॉडी बैठा दो सबकी और फिर वहां पे क्लास ले लो। समझ आई बात? निखिल जड़ता दिखती सप्राण, चेतना अपने से अनजान। बोलो चेतना अपने से अनजाने कैसी बात है? बोलिए इसका मतलब। कोई कुछ पूछ रहे थे? आत्मा है ऐसा सच्चा विश्वास नहीं है। हाँ उस विश्वास को, हाँ अब इस पहले तो जानेंगे कि यहाँ पर अभी 24 घंटे में तो स्त्री हूँ, ये खाना बनाया, बच्चों को पाला, लड़ाई करी, झगड़ा करा, आज गुस्सा आ गई, आज नहीं आई, पति ऐसा करते, 24 घंटे यही चल रहा है। और 24 घंटे है यहाँ पर ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। हम नौकरी कर रहे, हम इतने पैसा कमा रहे, इतने नहीं कमा रहे, घर का कर रहे, बाजार का कर रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, तो वो उन सब से तो जान पहचान है, लेकिन अपने से अनजान है। हरी बात ख्याल में? ऐसा तो अब अपन इस स्वाध्याय के माध्यम से अपने को जानेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अपन चर्चा इधर ही यहीं तक रखेंगे। इस नए और प्रमाण से ये वो मिलता है कि नए से प्रमाण का भी पता चलता है और प्रमाण से हम नए का भी पता लगा सकते हैं। हाँ बराबर। देखो बहुत सरल भाषा में, पूरी वस्तु को प्रमाण कहते हैं और प्रमाण के अंश को नए कहते हैं, बस इतनी बात। और नए दो प्रकार के हैं, वस्तु का अंश तो छिलका भी है, वस्तु का अंश तो गुठली भी है, और वस्तु का अंश तो प्रमाण का अंश तो गूदा भी है। परंतु जो असली चीज है यथार्थ तो निश्चय है, और जो यथार्थ नहीं है सो व्यवहार। बस इतनी सरल बात है। ठीक है, कल के गुठली और छिलका व्यवहार। ठीक है, चलो जय जिनीत। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा देत हूँ।
बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो।